सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे डेली ब्लॉग में स्वागत है। और मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली दिख रहा होगा क्योंकि बहुत गर्मी है। सो इसमें अभी थोड़ा पढ़ के यहाँ पे कुछ सोच रही थी। मैंने सोचा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ओके यार, ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोची कि ड्रॉप शिपिंग में पैसा लगने, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ऐड चलाने के लिए पैसा लगने, फिर ड्रॉप शिपिंग में ऐड चला रहे तो उसमें पैसा लगना। ऐड चलाने के लिए पैसा चाहिए, मतलब अभी पैसा है नहीं, लेकिन पैसा चाहिए है। लेकिन पैसा चाहिए है तो चाहे बिजनेस ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपकी सूझबूझ काम करेगी, है ना। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपये, 0 बैलेंस, लेकिन फिर भी। और अगर आप कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप लर्निंग्स वगैरह ले रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो देखो मैं तो बैकअप में तो चीज़ें रखती हूँ। एक तो ऑनलाइन बिजनेस और एक पढ़ाई लिखाई, ठीक है। लेकिन देखो, मैं तो कुछ भी करूँगी, मैं थोड़ा इन्वेस्टिंग तो मैं करूँगी। रिस्क लेने से मैं नहीं डरती, ठीक है। मैं पैसे डूब जाए, लेकिन मैं रिस्क जरूर लेती हूँ, उस चीज़ से सीखती जरूर हूँ कुछ ना कुछ। अगर मैं डूब भी करती हूँ, एक बार मेरी स्कॉलर ने मिली थी तो उसमें ये बता दिया गया था कि आपके बैंक अकाउंट में वो क्या कहते हैं, आधार कार्ड लिंक नहीं था, इस वजह से आपको स्कॉलर नहीं मिली। तो यार मैंने उस चीज़ मेरे उसमें 13,000 मेरी फीस थी उसमें, बीएससी में यूनिवर्सिटी से कर रही थी मैं बीएससी। तो यार फर्स्ट ईयर में स्कॉलर मिली, सेकंड ईयर में स्कॉलर मिली, लेकिन थर्ड ईयर में स्कॉलर नहीं मिली। तो मुझे इस चीज़ से, मेरे पैसे डूबो, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे इस चीज़ से ये चीज़ सीख मिली कि मुझे आधार कार्ड लिंक करा लेना चाहिए। तो मैंने तुरंत जाके आधार कार्ड लिंक करवा लिया। फॉर मतलब आपको ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी चीज़ के थ्रू कि अब जैसे मुझे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए पैसा लगना है, ठीक है। ऐड के लिए पैसा लगना है, ठीक है। और हर एक चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है हर एक चीज़ में, ओके। उसमें कह रहा है कि 15,000 आपके पास होनी ही चाहिए ऑलमोस्ट, ओके। अब 15,000 आप, जिससे कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही अपना पैसा निकाल लिया करें पर मंथ के हिसाब से, जो भी सीन रहा हो उनका, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि चलो अभी पैसा तो है नहीं, कुछ स्टार्ट भी किया नहीं है, तो अब कोई कुछ लोग कहेंगे कि यार तुम, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पैसा लगाना है और तुम्हें पूरी प्रॉपर नॉलेज है उस फील्ड की ऑनलाइन बिजनेस में, तो फिर तुम एक काम करो, तुम कहीं ना कहीं जॉब कर लो, है ना। कहीं पर भी जॉब कर लो, 10-15 हज़ार तो आराम से मिल ही जाएंगे। बात देखो, वो तो मुझे करना है, वो मुझे करना ही पड़ेगा स्टार्ट, क्योंकि घर के पैसे नहीं डुबा सकते हैं यार एक चीज़ को बार बार स्टार्ट करने में। क्योंकि अगर मुझे रिस्क लेने की आदत है तो मैं घर वालों के पैसे रिस्क में क्यों डालूँ, है ना। अगर मुझे डालना होगा मैं अपना खुद कमा के उसमें रिस्क में डालूँगी, तो मैं जब मेरी जो मेहनत बार बार जब मैं उस पैसे को वेस्ट होते हुए देखूँगी, तो मुझे इस चीज़ से सीख मिलेगी कि यार मुझे और रिसर्च करके ही उस चीज़ पे पैसा लगाना है, क्योंकि मुझे उससे ये चीज़ मिलेगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग हो गई। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए पहले ऐप बन, मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए पहले साइट बनाओ, ओके। साइट बन गई, फिर उसमें तुम उसे पूरा कस्टमाइज़ करके अब उसमें क्या करना है, ऐड चलाना है, ठीक है। और उसमें पर मंथ चाहिए, और उसमें मतलब अब ऐड चलाना है तो ऐड एक 1 डे के हिसाब से 270, 275, 300 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इतने ही लग रहा है, ओके। 300 रुपीज़ ऐड के लिए पर डे अगर हम चलाना चाहें तो, ठीक है। चीज़ मैंने सोची है 2-3, ठीक है। पहले एक एक चीज़ से करके स्टार्ट करेंगे, ओके। मेरा फॉरएवर बिजनेस है MLM, ओके। तो मैंने सोचा, उसमें मैंने पैसे लगाए थे, तो मैंने सोचा यार उससे मैं पैसे अर्न करके अब, लेकिन मुझे ना मैसेजिंग नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। सबकी चैट पे जाके मैसेज नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ अपने फॉरएवर के लिए। तो फिर उसमें मतलब व्हाट्सएप के लिए जो नंबर रहता था, तो वहाँ पे आप नंबर शो नहीं करा सकते, ठीक है। कुछ ऐप्स रहते हैं वहाँ पे आप नंबर शो नहीं करा सकते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। तो आपको मतलब नंबर देना है तो आपको ऐसे देना पड़ेगा व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू। तो फिर मैंने व्हाट्सएप का लिंक बनाया अपने नंबर से, ठीक है। वहाँ से जैसे कि लोग डायरेक्ट ऐड हो जाए, ओके। सो ये भी सही है। अब तुम लिंक्डइन पे 50 मैसेज कर सकते डेली, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 20-25 मैसेज कर सकते, मतलब 50 मैसेज कर सकते डेली 50 पर्सन को,
उससे ज़्यादा किया तो लिंक्डइन आपका ब्लॉक हो जाएगा। फेसबुक पे 50-60 मैसेज कर सकते हैं बस, ठीक है। 50-60 मैसेज नहीं, मतलब एक पर्सन को नहीं करना, 50-60 लोगों को एक मैसेज करना है। तो उसमें मतलब आप अपना फॉरएवर का बिजनेस का एक आप पूरा आर्टिकल किसी को 50 लोगों को भेज देते हो, ओके। किसी की जो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके इस मैसेज नंबर के थ्रू, नंबर तो वहाँ पे शो होता नहीं है, व्हाट्सएप लिंक थ्रू कराना है, तो फिर वहाँ पे आप, जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सकें कि हाँ मैं उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, ओके। ठीक है, फॉरएवर हो गया। तो फॉरएवर में फिर मैंने सोचा यार ये चीज़ तो नहीं कर सकते हैं फेसबुक पे, मतलब 50-60 लोगों को एक मैसेज, भले हाय का, देखिए हाय करके उसमें आप अपना पूरा जो एक कॉपी पेस्ट करना है जो आपने लिखा हुआ है पूरा डाटा वाटा कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें ऐसे मतलब आप अर्निंग कर सकते हो, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, ऐसे करके, ओके। सो वो चीज़ आप उसमें डाल सकते हो। तो मतलब 50 लिंक्डइन में कर सकते, इंस्टा पे 20-25 लोगों को कर सकते मैसेज, 50 लोगों को लिंक्डइन पे कर सकते। बस आपको एक मैसेज करना पड़ता है, वही यही वाला, एक मैसेज करना पड़ता है 50 लोगों को, सिर्फ एक सिंगल मैसेज, वो उसमें बस कॉपी पेस्ट करना है, लिंक अपना पूरा बनाओ और कॉपी पेस्ट करो, ओके। तो अब ये चीज़ हो जाती थी, तो फिर ऐसे 100-150 लोग हो जाते थे, ठीक है। अब जो लोग कमेंट उसमें ना ऐसे 50-60 से ज़्यादा लोगों को किया तुमने अगर, या 20-30 में ही वो लोग ब्लॉक कर देते, तो तुम्हारा फेसबुक भी ब्लॉक कर देंगे, वो फेसबुक कर देंगे, इंस्टा, मतलब फेसबुक पे करोगे ज़्यादा लोगों को मैसेज तो फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा, 20-30 से ज़्यादा हुए तो। अगर लिंक्डइन पे करोगे तो 50 से ज़्यादा हुए तो लिंक्डइन तुम्हारा ब्लॉक कर देंगे वो लिंक्डइन वाले, और इंस्टा पे ज़्यादा मैसेज करोगे तो इंस्टा तुम्हारा लिंक हो जाएगा, मतलब ब्लॉक हो जाएगा। क्या पता आपकी आईडी भी जा सकती है कहीं पे भी, आपने अगर आप बात नहीं मानोगे, एक बार हो गया, एक बार में वार्निंग दे दी, 2 बार दे दी, 3 बार दे दी, ये चीज़ भी हो जाती है। तो यार देखो ये वाला सिस्टम तो बेकार है, और इतने मैसेजेस मैं नहीं कर सकती। मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ अपने फॉरएवर के लिए, अपना बिजनेस प्लान समझाने के लिए। देखो नेगेटिव पीपल तो बहुत जगह है, तो हम लोग उनसे डर नहीं सकते है ना, हमें उनसे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और जो बेकार के मैसेज करने लगते हैं, जिनको नंबर मिल जाता है, फालतू के मैसेजेस करने लगते हैं, तो उन लोगों को हमें ब्लॉक करके सीधे इग्नोर करना है। उनको माइंड में नहीं लेना है, वो जो भी बातें कह रहे हैं मतलब सीधे उन्हें ब्लॉक करना है। तुम समझ गई, अरे ये तो बेकार, अरे यार मैं अपना बिजनेस समझा रही थी, ये तो बेकार है, गलत सेंस में ले रहा, मतलब ये तो बात करने के मकसद से मैसेज किया है। तो ऐसे लोगों को सीधे ब्लॉक कर देना है, ठीक है। उन लोगों को माइंड पे नहीं चढ़ाना है, सीधे इग्नोर, क्योंकि होते हैं सब जगह नेगेटिव पीपल होते हैं। आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कुछ लोग आपकी बुराई करते होंगे, या आप कहीं पे पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई आपसे नफरत करता होगा या बुराई करता होगा तुम्हारी, ठीक है, या तुम्हें हटाता, मतलब कहते हुए चलो साइड ये, तो ऐसे लोग तो हंसेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है, जो फालतू के मैसेजेस वगैरह करने लगते हैं। आपको पता ही है आज के रिकॉर्ड होगा तो मतलब कैसे मैसेजेस कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को सीधे ब्लॉक करके हटा देना है भैया, समझ गए इनकी इंटेंशन। आप अपना बिजनेस प्लान समझा रहे थे और ये आपके मैसेजेस को इसलिए मिले जा रहे हैं, तो सीधे ऐसे लोगों को सीधे हटाओ फटाफट, ठीक है। अब मैं क्या कह रही थी, अब मैंने सोचा कि यार मैं फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे, अगर मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, उनकी एक बिलिंग करवाई मैंने ऐसे अपने बिजनेस में, तो हमें 7000 का प्रॉफिट होगा, 7000 रुपये पर पर्सन पे, ओके। और जैसे जैसे लेवल, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो 10-15 लेवल पे ही हमें मतलब एक पर्सन को ऐड कराने पे 7000 मिलेंगे, ठीक है। अगर हम सुपरवाइज़र लेवल पे आए तो शायद 9-10 हज़ार, 8-9 हज़ार रुपये समथिंग मिलते पर पर्सन पे। और सुपरवाइज़र लेवल ऐसे होता है कि 10-15 लोगों को ऐड कराने के बाद, या तुम्हारे 10-15 लोगों में से 2-3 लोगों ने और ऐड करवा दिए, जैसे तुम्हें 10-15 पर्सन में से 2-3 पर्सन जो थे, जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे थे, तो उन्होंने 2-4 लोग ऐड करा दिए, तो तुम्हें 3-4 में ही, जैसे तुमने 4 लोगों को ऐड कराया, ठीक है, 3-4 में 2-3, जैसे तुमने 4 लोगों को ऐड करवाया, उसमें से एक अच्छे निकल गया, वो भी 2-3-4 लोगों को ऐड करवा दिया, ठीक है। और उसमें से जो 2-3-4 लोगों में से वो 2-3-4 लोगों में एक जन और 2-3-4 लोगों को करवा दिया, तो ऐसे तुम्हारे 10 लोग 15 लोग हो गए 10-15 लोग, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा असिस्टेंट लेवल अचीव हो गया, असिस्टेंट मैनेजर वाला। और या फिर असिस्टेंट मैनेजर पे तो हम लोग रहते हैं, सॉरी, सुपरवाइज़र लेवल अचीव हो गया, ओके। या फिर तुमने खुद ही 10-15 लोगों को ऐड कराया, तब तुम्हारा सुपरवाइज़र लेवल अचीव हो गया। एक बात कह रहे हैं, ये चीज़ हर एक लेवल पे
मैटर करती है, ठीक है। इसी पे नहीं है ये चीज़, हर प्रोसेसिंग मतलब मैनेजर तक की प्रोसेसिंग जो उससे भी है, डबल डबल मैनेजर, ट्रिपल मैनेजर, ऐसा वैसा वाला सीन भी है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ है, ठीक है। वो तो फिर ऐसा सीन है, ओके। तो यहाँ पे आपको बढ़िया टूर पे भी ले जाते हैं, ऐसा वैसा, जैसे आप लेवल्स अचीव करते हो। मैं असिस्टेंट मैनेजर पे होते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग सुपरवाइज़र लेवल पे मिलता है, उसके बाद हमें मिलता है असिस्टेंट, शायद असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, उसके बाद मैनेजर, ठीक है, फिर सीनियर मैनेजर, ये चीज़ मिलती है। ठीक है। गाइस वहाँ पे कुछ लोग आके अपनी छत पे खड़े हो गए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अपने यहाँ पे आ गई हूँ हमारे पास। तो ऐसा सीन रहता है, ओके। तो मैंने सोचा फॉरएवर के लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं ऐड चलाती हूँ। पर डे की ऐड के हिसाब से ऐसे 200-300 रुपये लगाएंगे तो वो हमारी रीच 5-6 हज़ार लोगों तक पहुँचा देंगे, ठीक है। हमारी टारगेट ऑडियंस या फिर नॉन टारगेट ऑडियंस वो होता है जो ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में है, और नॉन टारगेट ऑडियंस वो होती है जो हमारी ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में नहीं है, जो कमाने की तलाश में नहीं है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, हम ऑफलाइन में खुश हैं, भी जॉब वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। जो इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में या जिन्हें करनी ही है तो उनके पास आता है, तो ऐसा सीन रहता है, ओके। हर फील्ड का चाहिए। अब जैसे किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उस हिसाब से उसने अगर प्रोडक्ट वाला डाला है तो वो प्रोडक्ट का उसके ऐसे लोगों के पास जाएगा जिनको नीड है, और जिनको है ही नहीं तो उनके पास जाएगा, समझ गए। ये चीज़ रहती है ऐसे। जो जो चीज़ हम जो हमारा बिजनेस है और जो चीज़ हम चाहते हैं वैसे हमें लोग चाहिए, जिस टाइप के हमें लोग चाहिए तो उस टाइप के लोगों तक हम लोग की रीच जा रही है, तो वो हुई हमें टारगेट ऑडियंस। और ऐसे लोग नहीं चाहिए जिसकी हम चाहते हैं कि वो जाए, तो वो और हम ऐसे लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर वो हो गई हमें नॉन टारगेट। लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि हम अगर ऐड चला रहे हैं तो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है किसी वो आपको सर्च उसके लिए थोड़ा शायद हो सकता है एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हो या नहीं रखते हो, आई डोंट नो, बट हो जाता होगा या फिर नहीं होता होगा। क्योंकि देखो ऐड चलाने की तो बहुत जगह हैं, इंस्टा पे ऐड का ऑप्शन है, फेसबुक पे ऐड का ऑप्शन है, लिंक्डइन पे ऐड का ऑप्शन है, टिकटॉक पे ऐड का ऑप्शन है। तो यार मैंने सोचा कि यार देखो ड्रॉप शिपिंग में भी पैसे लगने, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इतने पैसे तो है नहीं, तो ऐड के लिए तो हम 200-300 रुपये मैनेज कर सकते हैं ना खुद से, घर वालों के थ्रू या फिर कुछ भी मम्मी से मांग लो, ऐसा वैसा, तो ऐड के थ्रू तो कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार फॉरएवर में ही क्यों ना 2-3 हज़ार तक के लोग रीच बढ़ाएं, या फिर एक आध दो वहाँ से हो भी गए, वर्स्ट केस में मैनिपुलेट और वो बिजनेस से ऐड हो गए हमारे, तो फिर हाँ हो सकता है कि हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चले, है ना। एक की भी ज्वाइनिंग हो गई उसमें से, सोचो 2-4 हज़ार लोग या फिर 5-10 हज़ार लोगों तक हमें रीच गई, उसमें से अगर 1% ने भी ज्वाइन कर लिया या 10% ने भी ज्वाइन कर लिया, 10% तो नहीं, खैर 1% ने ज्वाइन कर लिया मान के चलो, तो आपके बैंक में 7 हज़ार आ गया कि नहीं आ गया। उनने 33,000 के प्रोडक्ट परचेज़ किए और आपके बैंक में 7 हज़ार आ गए कि नहीं आ गया, है ना। और जैसे लेवल के हिसाब से रहता है, सुपरवाइज़र लेवल पे 1% ज्वाइन, अब जैसे सुपरवाइज़र लेवल पे पहुँच गए तो 1% ज्वाइन कराने के 9-10 हज़ार लगेंगे, 9 हज़ार रुपये लगेंगे, 8-9 हज़ार रुपये समथिंग। मैनेजर पे पहुँचे तो 1% ऐड कराने के 10-11 हज़ार रुपये लगेंगे या 14-15 हज़ार रुपये लगेंगे, और सीनियर मैनेजर पे गए तो 16-17 हज़ार रुपये लगेंगे 1% को ऐड कराने में, तो यार ऐसा सीन रहता है। और जो फिर मैनेजर्स के बाद जो लेवल्स आते हैं सीनियर मैनेजर, तो उसमें 1-2 मैनेजर और चाहिए रहते हैं कि जो काम कर रहे हैं। अब ये नहीं तुम्ही ने अकेले 60 लोगों को ऐड करा दिया तब मैनेजर लेवल पर पहुँच गए। मैनेजर लेवल पर पहुँचने के लिए टोटल 60 लोग होने चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइज़र मैनेजर को मिला के, ठीक है। और फिर सीनियर मैनेजर पे पहुँचे तो 120 मैनेजर होने चाहिए, 60 मैनेजर तो मैनेजर्स तक आ गए। अब 60 मैनेजर एक्स्ट्रा ऐड करो तब जाके 120 मैनेजर होंगे, लेकिन उस मैनेजर में ये भी रहता है कि 2 मैनेजर भी होंगे। अब जिसमें उसके बाद आएंगे सोरिंग मैनेजर, फिर उसमें सफ़ायर मैनेजर, तो उसमें ये रहता है कि हमें 2 मैनेजर और चाहिए। इसमें से 60 लोगों में से 2 मैनेजर होने चाहिए जो खुद भी अपने मैनेजर लेवल पे हों। खुद ही अकेले नहीं करना है, 2 मैनेजर चाहिए उसमें भी। जैसा तुम सोचो कि 60 लोग ही कर लिया, अकेले कर लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ रहती है। तो यार
सोचो एक जन ने भी कर लिया तो 6,000 हो गए। अब मैंने इस पैसे को मैंने लगा दिया ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में। ओके, तो ड्रॉप शिपिंग से बिज़नेस से हमें अच्छा खासी अर्निंग होने लगी, उसमें भी ऐड वगैरह चलने लगे। उसके बाद हमने वो पैसा फिर हमें वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, हमने प्रोडक्ट पे ऐड चलाए। फिर वहाँ से हमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने लगा दिया स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर वगैरह यूज़ करके। ठीक है, इंडियंस स्टॉक पे जो रहता है NSE BSE, तो मैं तो बैंक निफ्टी प्रीफर करती हूँ नेट, और वो क्या कहते हैं सेंसेक्स वगैरह मिड कैप, फिर निफ्टी और इनकी एक्सपायरी पे डिपेंड नहीं करती, वो बिलीव नहीं करती हीरो टू जीरो वाले पे। ठीक है, और क्या नेट NSE निफ्टी, हाँ। तो हम निफ्टी विफ्टी पे तो नहीं, क्या बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा बेटर लगता है वो ट्रेड वगैरह लेने के लिए, तो उसमें इंडिकेटर वगैरह यूज़ करके तुम ले सकते हो। मतलब वहाँ पे पैसे लगाओ, और वहाँ पे ना जल्द ऐसा रहता है कि 2-3 मिनट में पैसा लेके निकल लो, बस। उसमें तो 2-3 मिनट का प्रोसेसिंग रहती है, बस इतना पता होना चाहिए कहाँ मार्केट अच्छा मूव देगा, कहाँ अच्छा मार्केट मूव नहीं देगा। तब तक बैठे रहो 9 से 3 बजे तक, क्योंकि वो 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। मैं अभी स्टार्टिंग में यही, मतलब अभी यही मैं कर रही थी, तो पैसे तो रहते नहीं थे, लेकिन जितने हो जाते थे तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह ले लेती थी, थोड़ा प्रॉफिट हो गया, कभी नहीं हुआ, है ना। क्योंकि वो हम लोग को एक अच्छा मूव नहीं पता रहता है ना, और जल्दी से एग्ज़िट करना पड़ता है। तो पता है अगर ट्रेडिंग वगैरह भी करता है तो 2-3 फ़ोन हो या फिर एक लैपटॉप स्क्रीन तो हो, है ना, और फ़ोन में आप ट्रेड लेते रहो। मतलब आप उस चीज़ को करने के लिए 2-3 जगह पे आपकी निगाह होनी चाहिए। ठीक है, एक वो देखते रहो ऑप्शन चेन, है ना, 0.7 से कम है क्या, 0.7 से अप है क्या, 7 से कम है तो डाउन ट्रेंड में जाएगा मार्केट, अप ट्रेंड में जाएगा, चीज़ पता चलती है, तो थोड़ी आसानी रहती है हमें ट्रेड वगैरह लेने में। ठीक है, ये चीज़ रहती है। तो मेरा एक चीज़ तो कंफर्म है, स्टॉक मार्केट फॉरएवर और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अभी 3 चीज़ें हैं बहुत अच्छी है। फिर मेरा यूट्यूब डेली ब्लॉग्स, ओके, वो डेली ब्लॉग्स मैं बना नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत आलस आता है, ऊपर से मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। अब जैसे अब ये सब चीज़ें अर्निंग वगैरह नहीं होती, फॉरएवर से नहीं हो पा रही अर्निंग। ठीक है, फॉरएवर नहीं चला पा रहे, ड्रॉप शिपिंग अब फॉरएवर नहीं है। वहाँ एक अर्निंग सोर्स का तरीका था, यहाँ से होती तो हम इन दोनों चीज़ में पैसे लगाते ड्रॉप शिपिंग से। मतलब फॉरएवर से अर्निंग होती, फॉरएवर पे तो मैं ऐड हूँ, उस पर तो मैं मेरी हिस्सेदारी है। तो मैं फॉरएवर से मैंने सोचा था मैं पैसा कमाऊँ, वहाँ पे बस मैं ऐड चला दूँ, जैसे कि मेरे से कुछ लोग ऐड हो जाएं, और उससे मैं अपना ड्रॉप शिपिंग में पैसा लगा दूँ। ड्रॉप शिपिंग से पैसा जो मुझे और ज़्यादा अर्न हो, वो पैसा मैं ट्रेडिंग में लगा दूँ। ठीक है, और इन तीनों बिजनेस को और ऊपर करूँ। और यूट्यूब डेली ब्लॉग्स, मुझे 365 दिन 365 ब्लॉग्स बनाने हैं। कुछ भी डालो, लेकिन डालो यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ तो डालो। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी। तो मतलब हमेशा आपका मेन मोटिव आगे बढ़ने को होना चाहिए। अब देखो मेरी लाइफ में जब 4 चीज़ों पे से मैं ऊब की, जब मैं अपने करियर पे फोकस करती हूँ तब मुझे थोड़ी अकल आती है। ये तो मेरी घास कब चलने चली जाती है अकल। तो ये चीज़ है। तो मेरा यही सीन है। मतलब ये मैं माइंड मैपिंग कर रही थी, तो सोचा मैं माइंड मैपिंग तो कर ही नहीं, तो आपसे शेयर कर दूँ। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं। अब भगवान करे अच्छे से चले लगे बस। क्या था, फॉरएवर, MLM, वहाँ से अर्निंग करके फिर ड्रॉप शिपिंग में लगाने, ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग करके ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग फिर उसके बाद चौथा फिर अपनी प्रिपरेशन वगैरह, पढ़ाई लिखाई। मैं सोच रही हूँ कि मैं देखो मैं 12th पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन मेरी हो गई है BSc से, मैथ से मैंने BSc की थी। तो ये मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं कोई भी स्टडी वगैरह नहीं कर रही, आई डोंट लाइक इट, भाड़ा में जाए। ठीक है, हो गई जितनी स्टडी करनी थी मेरी हो गई। ठीक है, घर वालों ने भी कह दिया था कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि और मतलब थोड़ा है फैमिली इश्यू थोड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी फ्यूचर अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो उसकी भी फीस ज़्यादा ही है, 10-15 हज़ार रुपये एक दिन की। ठीक है, फिर भी और आगे क्लासेस होंगी, इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं, तो अब एक तो है नहीं, 2 हैं, तो फिर उनकी भी प्रिपरेशन का भी खर्चा चाहिए फिर मेरा भी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ रहती है।
तो मैंने सोचा देखो फालतू का सब चीज़ें करने का फ़ायदा है नहीं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, तो फ्री तो हूँ मैं, तो फिर मैं इस चीज़ पे फोकस करूँ कि मैं तो सोच रही स्कूल में पढ़ाई चली हूँ, 12th के बाद तो पढ़ाई सकते हैं। ठीक है, जो बीएड वगैरह होती, बीटीसी वगैरह होती जो करनी पड़ती पढ़ाने के लिए, तो वो तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेटर रहती है, उसमें टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जो बीएड करते हैं वो 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, और जो बीटीसी करते हैं वो 1st क्लास से 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहले ये हो जाता था कि बीएड भी पढ़ा सकते थे, फर्स्ट और 5th को पढ़ा देते थे वो लोग, लेकिन अब ये नियम निकल गया है, रूल निकल गया है कोर्ट से कि 1st से 5th क्लास तक भी बीटीसी वाले पढ़ाएंगे, और बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ 1st से 5th क्लास तक नहीं पढ़ाएंगे, 6th से 12th तक पढ़ाएंगे। और ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की बात हो गई, ना कि प्राइवेट स्कूल में। फिर उसके बाद जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से प्रमोशन वगैरह होता रहता है टीचर्स का, और जैसे प्रमोशन हुआ आप प्रिंसिपल भी बन सकते हो। जैसे 1st क्लास से 5th क्लास तक के स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आज भी होते हैं, 1st क्लास से 5th क्लास तक स्कूल हैं, फिर 1st क्लास से 8th क्लास तक स्कूल हैं, फिर 1st क्लास से 10th क्लास तक स्कूल है, 1st क्लास से 12th क्लास तक स्कूल है। तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, जिस भी पोजीशन पे, उस हिसाब से आप प्रिंसिपल भी बन सकते हो, जैसे आपका प्रमोशन हुई। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं हम, ओके। और प्राइवेट में तो कोई भी जाके पढ़ा सकता है, 12th पास आउट हुई तुम जाके पढ़ा सकते हो प्राइवेट स्कूल में, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, वो लोग हायर कर लेते हैं, ओके। लेकिन तुम ये भी तो देखो गवर्नमेंट स्कूल की मतलब फ़ीस कितनी ज़्यादा रहती है, उसमें कितना ज़्यादा प्रमोशन का भी सीन रहता है। अब उसके बाद रहता है मास्टर डिग्री करना, ठीक है। बीएससी एमएस बीएससी वीएससी हुई तो आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमएससी वगैरह कर रहे हैं, 2 साल की होती है, एमए एमएससी एमएड वगैरह वगैरह। तो इससे तो तुम मतलब कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप पीएचडी कर सकते, आपने पीएचडी करी 5 साल की, तो आपने 5 साल की पीएचडी करी, तो आप पीएचडी के बाद प्रोफेसर बन जाते हो, प्रोफेसर बन जाते 1 लाख पेमेंट हो जाती है। और जैसे इसको गवर्नमेंट स्कूल से मतलब आपने पढ़ा मतलब बीटीसी वगैरह की, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, बीएड बीटीसी करी और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, उससे आपको जो गवर्नमेंट स्कूल मिलता है उससे जो आपका प्रमोशन होता है, जो आप प्रिंसिपल बनते हो, प्रिंसिपल ऐसे बनते हैं, तो जो आप प्रिंसिपल बनते हो उससे आपकी सैलरी 1,20,000 रुपये समथिंग हो जाती है। और जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी सैलरी 50, 60, 70,000 रुपये समथिंग रहती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी जैसे ऐसे आप क्लास पढ़ाओ आप ठीक है। गवर्नमेंट के तो एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट तो आप कुछ भी करो, आपकी सैलरी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, लेकिन प्राइवेट की कम रहती है, ओके। ये चीज़ रहता है। तो मतलब अभी मैं सोच रही कि अब तो मेरी बीएससी होगी तो मतलब इस प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाई सकती हूँ, है ना। अब कोई जान पहचान में जाके वो करवा दे पाठ वाठ, तो वो चीज़ सही रहती है। या ऐसा कर दो कि ट्यूशन वगैरह पढ़ाना हो तो मतलब उसके लिए अब ट्यूशन के लिए 4 लोगों से क्या बात करो, एक टेम्पलेट बनाओ और सीधे उसको निकलवाओ और जाके सब्जेक्ट छपवा दो, 200-300 रुपये में ज़्यादा निकल जाएंगे। और किसी को 500 रुपये दो, वो जाके सब्जेक्ट की दुकान मतलब सारे स्कूलों के सामने छाप मतलब ऐसे सब पोस्टर लगा दो, तो आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। ये चीज़ भी है, मतलब स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हो, स्कूल के बच्चों के स्कूलों के सामने वो पोस्टर चिपका दो या बच्चों को दे दो ट्यूशन के लिए, तो वो खुद ही आ जाएंगे आपके घर पढ़ने में। ऐसे वैसे तो आपको घर पर पढ़ाने का पूरा रेंट पे लेके पढ़ाने तो रेंट पे लेके पढ़ा दो, लेकिन घर पे पढ़ाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, फालतू का एक्स्ट्रा पैसे दो, 2-3 हज़ार रुपये रहने का, है ना, जगह का मतलब। तो ये चीज़ भी रहती है, मतलब ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन बस एक स्टेप उठाने की देरी है। दिमाग तो बहुत है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैनेज कैसे करी जाए सारी चीज़ें, एक स्टेप उठ जाए तो मतलब सारी चीज़ें हो जाए, तो फिर मतलब पैसे के लिए भी मतलब फॉरएवर तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि फॉरएवर नहीं मतलब ऐसे कोई एमएलएम की फील्ड मुझे पसंद नहीं है जिसमें लोगों को अप्रोच करना पड़े। अब जैसे ड्रॉप शिपिंग है, खुद ही मतलब इसमें लोगों को अप्रोच नहीं करना, इसमें सीधे ऐड चलाओ, वो लोग खुद ही परचेज़ कर लेंगे, तुम्हारे बैंक में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ट्रेडिंग है, उसमें तुमने खुद ही पैसे लगाए, पैसे आ गए। अब जैसे मैंने उसके बाद मतलब ये एमएलएम फॉरएवर के बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी और मतलब पता चला था इसके बारे में। तो वो एमएलएम के बाद ऐसे पता चला था कि जब मैंने एमएलएम पे आई तो मुझे अप्रोच करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, मज़ा नहीं आता था मुझे।
वो चीज़ में वो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी सारी चीज़ें। लोगों को अप्रोच करना, लोगों से बात करना, 100-200 लोगों से बात करो तो 1-2 लोगों से उम्मीद हो कि करेंगे कि नहीं करेंगे ज्वाइन वगैरह, ऐसा वैसा। ऊपर से मैसेजेस वगैरह करो लोगों को कि मतलब हर एक पर्सन को कि वो आपको बिजनेस प्लान करने मतलब ऐसा ऐसा। तो उसमें बहुत वेस्ट ऑफ टाइम था, मतलब सीधे ऐड चलाओ पैसा कमाओ। हमें तो बस अब यही लगता है, यहाँ तक मैंने अपनी नॉलेज ली है उस हिसाब से ऐड चलाओ पैसा लो, ठीक है। नॉलेज गेन की है जिस हिसाब से मैंने ये चीज़ है। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। सो हम मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे डेली वीडियो सुना तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मतलब एक आध तो वायरल होगी, एक वायरल हो जाएगी तो बाकी में तो व्यूज़ अपने आप ही आ जाएंगे सारी वीडियोस पे जो अभी तक आए नहीं हैं, है ना। जो भी गिने चुने 5-6 सब्सक्राइबर्स हैं नहीं है ना। बस थोड़ी नॉलेज शेयर करनी थी कर दी, खुद से कुछ बात करनी थी कर दी। तो मैंने खुद से ही बात की, ऑलमोस्ट मैं खुद से ही सोच रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी थोड़ी बातें शेयर कर ली जाए ना। सो बाय बाय गाइस, यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको भी कुछ नॉलेज मिली होगी। और मैं ज़्यादातर नॉलेज शेयर करनी बस प्रीफर करती हूँ, ना कि मुझे नॉलेज शेयर करना एक मतलब पसंद है। या मैंने एक प्रिंटिफाई ऐप डाउनलोड किया था, प्रिंटिफाई पे मैंने सोचा या मैं भी थोड़ा टी शर्ट वगैरह बनाऊँगी थोड़ा उसमें। तो जो लिखते नहीं है जैसे कि किसी ने लिख दिया हीरो हीरो या डिज़ाइंस वगैरह उसमें बनाई जाती है, जैसे बेडशीट हो गई, शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, उसमें जो आप डिज़ाइंस देते हो तो वो आप कितने में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो अपने डिज़ाइंस को, तो उस हिसाब से उसमें पैसे मिलते हैं। तो मैंने 10-11 हज़ार रुपये डाल दी थी, ऐसे नहीं 11,000 जैसे हम लोग सेलिब्रिटीज़ के कपड़े देखते हैं, उनकी 11,000 की शर्ट उसमें दिखाते किसी की 11,000 की शर्ट, उनका 1 लाख का कोट है ना, उसमें डिज़ाइन अच्छा है, मतलब कोट नहीं वो क्या कहते हैं डेनिम टाइप रहती है, तो उसमें अलग अच्छी खासी डिज़ाइन रहती है, कपड़ा अच्छा रहता है तो उस हिसाब से पैसे रहते हैं। तो उनकी 1 लाख के, तो उस हिसाब से हम भी थोड़े बहुत डिज़ाइन बेचते थे 2-3 हज़ार रुपये के। तो यार वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें अर्निंग काहे नहीं हो रही, वो भी देखना है। प्रिंटिफाई मतलब बहुत सी चीज़ें देखी है लेकिन सारी कहानी मेरी पैसे पे आके अटक गई, मतलब पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ रहा। और ये चीज़ें मैंने बताई ना, ये सब ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस में भी पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपका एक ऑलरेडी अर्निंग सोर्स होना चाहिए, इतना पता मुझे, है ना। सीधे आपको पैसे नहीं लगा देंगे, आपको भी सूझबूझ से पैसा लगाना है, माइंड मैपिंग करनी है, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसे ऐड चलाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तब जाके हमें कुछ प्रॉफिट होगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। जो अच्छा खासा बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर अपना ऑफलाइन भी बिजनेस वगैरह करते हैं या भी जॉब वगैरह करते हैं, तो उससे तो वो लोग जो उन्होंने नॉलेज ली हमारे जैसे, तो वो तो पैसा लगा के सीधे अर्निंग वगैरह करने लगते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, बस मैं यही बीमार खा गई और कुछ नहीं। सो गाइस, यही आई होप आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आई होगी, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं घर पे। ओके, सो मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।